नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में किस तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए सियासत गरमाती हुई दिखाई दी, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है, वहीं दूसरी ही तरफ नई सरकार बनी शिवसेना के एक गुट और बीजेपी के साथ। जी हां, शिवसेना से बगावत की, यहां पर उद्धव ठाकरे से बगावत की कई विधायकों के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वह डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर कई फैसले ले रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मंत्रिमंडल गठन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की जाएगी अब जल्द ही। जी हां, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में देखा जाए तो अब कई राज खुल रहे हैं। कई राज किस तरीके से खुल रहे हैं आपको बता दें, यहां पर अब देवेंद्र फडणवीस कई ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जहां एक तरफ सीएमओ का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है, वह यहां पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी शिवसेना को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात की जाए, क्या कुछ कहते हैं देवेंद्र फडणवीस ने अब यहां पर अपनी बात रखी है। डिप्टी सीएम बन जाने के बाद एक वक्त ऐसा रहा जब वह मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के एड़ी चोटी का बल लगा दिया उन्होंने उद्धव सरकार को गिराने का। उन्होंने एक वक्त कहा था जनसभा को संबोधित करते हुए, जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार चली नहीं जाती है तब तक वह सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन ये तो पूरा हुआ ही, लेकिन किसे मालूम था कि अब वह डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मजबूरियों के चलते भी बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें फोर्स किया, उस आदेश को उन्होंने माना और अब वह डिप्टी सीएम है। ऐसे में देखा जाए डिप्टी सीएम रहने के बावजूद भी उन्हें कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि अब इस मंत्रिमंडल को लेकर जो फैसले सामने आए हैं, उन फैसलों में से 28 मंत्री पद मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस को और 14 मंत्री पद मिलेंगे एकनाथ शिंदे को। और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने तमाम बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और ऐसे में देखा जाए तो अमित शाह जी ने पूरा विश्वास जताया है कि दोनों ही मिलकर महाराष्ट्र की जनता के लिए कई बड़े बदलाव करेंगे। और इसी बीच अब देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें, शुक्रवार की रात दिल्ली पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम, जहां पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की। और अब शनिवार के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद कई बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने एक तरफ कई बड़ी अनाउंसमेंट की है। एकनाथ शिंदे ने काफी कुछ कहा है अपनी सरकार के लिए, वहीं दूसरी ही तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि मेरी पार्टी ने पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाया, अब पार्टी की जरूरत के हिसाब से हमने पार्टी के फैसले का पालन किया है। एकनाथ शिंदे हमारे नेता और मुख्यमंत्री हैं, हम उनके अधीन काम करेंगे। पिछली सरकार में अन्याय हुआ, जिससे हमारा प्राकृतिक गठबंधन पुनर्जीवित हो चुका है। इस तरीके से उन्होंने पहले गठबंधन की बात की है जब शिवसेना और बीजेपी में हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया, गठबंधन टूट गया और आज एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन देखने को मिलता है। वहीं कांग्रेस भी शिवसेना की तरफ नजर आती है, लेकिन बीजेपी के साथ शिवसेना के मतभेद देखने को मिले हैं। ऐसे में देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो दावे किए गए कि मजबूरी में वह डिप्टी सीएम बने हैं,
बीजेपी ने उन्हें फोर्स किया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के हित के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं। पार्टी की जरूरत के हिसाब से उन्होंने ये पार्टी के फैसले का पालन किया है और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर अब वह काफी कुछ करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कह दिया कि उस वक्त अन्याय हुआ, लेकिन अब महाराष्ट्र के लिए वह बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें, जो मुलाकात की जा रही है, इन मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही मुलाकात की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उनसे मुलाकात के बाद कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। दोनों नेताओं की दिल्ली की यात्रा इस वक्त हो रही है जब शिंदे और उनके गुट के 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उद्धव ठाकरे की अगुवाई करने वाली शिवसेना धड़े की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को जो अहम सुनवाई होगी। ऐसे में देखा जाए तो शिंदे गुट का कहना है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनके धड़े को शिवसेना के 2/3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस तरीके से देखा जाए तो अब देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आज सभी ने देखा जाना कि अब क्या कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से तैयार हैं डिप्टी सीएम के पद पर रहकर अब महाराष्ट्र में कई बड़े बदलाव करने के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।